सूत्रों के हवाले से ये खबर है, ऋषभ पंत को दिल्ली एम्स में लाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। आज सुबह रुड़की में उनकी कार एक्सीडेंट हादसे का शिकार हो गई। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। देहरादून में निजी अस्पताल में अभी ऋषभ पंत भर्ती हैं और जानकारी मिल रही है कि उनको दिल्ली के एम्स लाया जा सकता है बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, बेहतर इलाज के लिए। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे में भी चोट आई है, उनको काफी गंभीर चोट आई है, हेड इंजरी भी उनको हुई है। और ये कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। फॉग बहुत ज्यादा था, कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी असल वजह इस हादसे की क्या रही, कैसे ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस हादसे में ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें बेहतर इलाज की आवश्यकता है। और इधर बीसीसीआई का बयान भी आया है ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर। ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट लगे हैं। बीसीसीआई ने यह कहा है दाईं कलाई, घुटने, पीठ में चोट लगी, यानी शरीर के कई हिस्सों में उनको चोट आई है। लेकिन ऋषभ पंत की हालत स्थिर है, ये राहत की बात है। ऋषभ पंत के परिवार से संपर्क में है बीसीसीआई, लगातार उनसे बात की जा रही है। दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे, हेड इंजरी, शरीर में कई जगह पर उनको चोट आई है। बीसीसीआई ने जानकारी ये दी है बयान के जरिए। और अब बेहतर इलाज के लिए सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली एम्स उनको लाया जा सकता है। ये कार की तस्वीर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक्सीडेंट के बाद ये बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू उनकी कार थी जो कि जलकर राख हो गई। अभी इस समय हम उसी जगह खड़े हैं जहां ऋषभ पंत की कार की टक्कर हुई है। लगभग यहां से 200 मीटर दूर सुबह 5:30 बजे ऋषभ पंत जब दिल्ली से रुड़की के लिए आ रहे थे तो उनकी कार एक डिवाइडर से टकराई और लगभग 200 मीटर वो रगड़ती हुई कार इस जगह आकर के रुकी और यहाँ पर उस कार में आग लग गई। जब स्थानीय लोग यहाँ पे उस समय थे, उन्होंने देखा, पुलिस की मदद से शीशे तोड़कर उन्होंने ऋषभ पंत को बाहर निकाला और यहाँ से एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद चिकित्सकों ने जब उनको उपचार देना शुरू किया तो उनके पैर और सिर में कुछ चोटें थी। उनकी गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उनको हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। अभी हमारे विशेष सूत्रों से हमें पता चला है कि ऋषभ पंत को एयरबस के द्वारा देहरादून से दिल्ली रेफर किया जा रहा है। न्यूज़ 24 के लिए सचिन गोस्वामी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात यह है कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। ऋषभ पंत की हालत अब स्थिर है। देहरादून के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उन्हें कई जगह पर चोट आई है। बेहतर इलाज के लिए जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के एम्स उनको लाया जा सकता है। अधीर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अधीर, जानकारी मिल रही है कि ऋषभ पंत को दिल्ली हॉस्पिटल एम्स ट्रांसफर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ऋषभ पंत को पहले रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती करा गया और फिर वहां उनका कोई उपचार करने के बाद उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। हालांकि अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में ही मौजूद है और डॉक्टर की पूरी टीम उनका इलाज कर रही है और पूरी जांच कर रही है। अभी अभी उनका एक एमआरआई भी हुआ है, क्योंकि सर में चोट लगी थी। उसके बाद डॉक्टर ने उनका एक एमआरआई करा है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी डॉक्टर का पूरा पैनल उनके इलाज में लगा हुआ है और अभी थोड़ी देर में या तो हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होगा या फिर बीसीसीआई इसके में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकती है। अभी तक कोई ऐसा मेडिकल बुलेटिन या अंदर से कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है कि किस तरह की उनकी स्थिति है। लेकिन जो अभी तक इससे पहले जो डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया था कि ऋषभ पंत के सर में और पैर में और पीठ में ज्यादा गंभीर चोट लगी है। उनके पैर की कोई हड्डी है जो वो भी फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा हैं। तो अभी डॉक्टर पूरी तरह से सारी जांचें कर रही है और जांच की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ऋषभ पंत की स्थिति अभी तक क्या है। बीसीसीआई के बयान को अगर देखें अधीर, तो इस वक्त ऋषभ पंत को बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा है कि शरीर के कई हिस्से पर उनको चोट लगी है। जिस तरह से उनके शरीर पे चोट लगी है, पूरी कमर में, उनके पीठ पे पूरी तरह से चोट लगी है, सर पे उनके कट आया है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर का कहना है कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी है। इसी की बात पे डॉक्टर का जो पैनल है वो पूरी जांच कर रहा है और अभी ये भी हो सकता है कि उनको यहाँ से दिल्ली के लिए रेफर करा जाए, क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है। अगर तो अभी थोड़ी देर में ही रिपोर्ट आ जाएंगी, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि उन्होंने देहरादून के अस्पताल में रखना है या दिल्ली के लिए रेफर कर देना है। ठीक है, आपके पास अधीर आते हैं न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी राहुल भी बने हुए हैं। राहुल, ऋषभ पंत के जो फैन हैं, हम सब हैं, बीसीसीआई भी चिंतित है कि इतने इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया है। राहत की बात इसमें यह है कि वो सुरक्षित हैं, बेहतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अभी जो उनकी कमिंग जर्नी है क्रिकेट को लेकर, वो कितनी अहम थी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऋषभ पंत उभरते हुए सितारे हैं और लगातार इन फ्यूचर उनको एज ए कैप्टन भी लोग देख रहे थे कि जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी तो एक कप्तानों के दावेदार में भी ऋषभ पंत का नाम था। हालांकि अभी वो फिलहाल उतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 148 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज से उन्हें आराम दे दिया गया था। और अभी जो 3 तारीख से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज शुरू होनी है, उससे भी ऋषभ पंत को आराम दे दिया गया था ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, क्योंकि लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद उन्हें आराम देने का जो है ऐलान किया गया था। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था श्रीलंका के खिलाफ जो T20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है 3 तारीख से। उससे ऋषभ पंत को आराम दिए जाने के बाद वो अपने घर पर थे और अपने दोस्तों के साथ थे। जो कहा अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि वो अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए सुबह सवेरे घर से निकले थे ताकि वो अपने घर जाएं और अपनी माँ को सरप्राइज़ दे। लेकिन उससे पहले रास्ते में ये हादसा हुआ, जिससे में कम से कम ये अच्छी खबर है कि ऋषभ पंत की को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, वो अभी ठीक है, उनकी हालत ठीक है। और अब BCCI में जिस तरीके से जय शाह ने जो है अनाउंसमेंट किया है या उन्होंने ऐलान किया है कि BCCI हर संभव मदद करेगी ऋषभ पंत की, और ऋषभ पंत को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सभी के सभी जो मदद है या जो भी ज़रूरी सामान या इक्विपमेंट्स रहेंगे उन्हें, जैसे कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि दिल्ली रेफ़र किया जा सकता है MRI आने के बाद। अगर उनकी चोटें गंभीर रही तो उसके बाद उन्हें दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। दिल्ली की टीम के जो दिल्ली कैपिटल्स हैं IPL में, उसके भी वो कप्तान रहते हैं और लगातार खबरें थी, नज़रें थी कि वो आने वाले वक्त में भारतीय टीम के भी कप्तान बन सकते हैं। लेकिन हालिया फॉर्म उनका बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अभी वो हालत उनकी स्थिर है। क्योंकि राहुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ऋषभ पंत का सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, वो एकदम से ठीक हो जाएं इस एक्सीडेंट के बाद। लेकिन जो BCCI ने स्टेटमेंट दी है, उनके शरीर के हिस्से में कई चोट हैं, तो वक्त लगेगा हील होने में, रिकवर करने में उनको। इसीलिए हो सकता है कि क्रिकेट से एक लंबा गैप हो जाए उनका। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार हमने देखा है कि फील्ड पर भी काफ़ी खिलाड़ियों को चोट लगती रहती है। अभी हार्दिक पांड्या जो T20 टीम के कप्तान हैं, उन्हें हालिया में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच के दौरान कमर में पेन हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी की गई। अभी टीम इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है, जिनमें हम बात करें तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है जो लगातार इंजर्ड हैं। खुद कप्तान रोहित शर्मा जो है उनके अंगूठे में चोट है, वो भी टीम इंडिया से बाहर है। अब ऋषभ पंत, यानी टीम इंडिया के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बेहतर के लिए ये सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द वो ठीक हों और जल्द मैदान पर उतरे, क्योंकि उनके फैन चाहते हैं जिस तरह की क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस तरह से रन बनाते हैं, जिस तरह से चौके छक्के बाउंड्री लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं फैंस को एंटरटेन करता है। तो उम्मीद यही है कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक होकर दोबारा मैदान पर उतरे, क्योंकि ज़्यादा गंभीर चोट अगर उनको नहीं लगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 या 3 महीने में, या कहें कि IPL में जो कि अप्रैल मई में खेला जाने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं वो मैदान पर उतरते नज़र आ सकते हैं। अधीर यादव, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अभी वो देहरादून हॉस्पिटल में हैं, तो उन डॉक्टर से आप संपर्क में भी आप कह रहे हैं, तो जिस तरह से उन्हें चोट लगी है, कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में, ठीक होने में? उनको कोई जानकारी है आपके पास क्या? डॉक्टर ने जो अभी बताया है फौरी तौर पे, वैसे तो उनकी तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य उनका ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी चोटें उनको लगी हैं वो ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी पीठ में उनके, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से पूरी कमर में और पीठ में उनके चोट लगी है और सर में कट का निशान है और साथ साथ पैर में उनकी प्रॉब्लम है। तो इसको देख के देखा जा सकता है कि बड़ा अपने आप में कुछ बड़ी जी, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। ऋषभ पंत की ये कार है, इसी में वो सवार होकर अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे थे। जैसा कि जानकारी है, सरप्राइज उनको देना था। दिल्ली से रुड़की की तरफ जाते वक्त डिवाइडर से टकराकर ये हादसा हुआ है। जी अधीर। अधीर, क्या कहा डॉक्टर ने? चलिए, अधीर यादव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल, कोई वजह, क्योंकि आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक्सीडेंट की कोई वजह सामने आई कि कैसे ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई? क्या स्पीड ज्यादा थी, फॉग ज्यादा था, क्या हुआ था? देखिए अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से या
कहेंगे जो पुलिस है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया, उसमें शुरुआती जो खबर है वो यही निकल कर आ रही है। जो पुलिस ने बयान दिया है कि ऋषभ पंत की जो रफ्तार थी, जो गाड़ी की स्पीड थी, वो लगभग 100 से ऊपर की स्पीड रफ्तार से वो गाड़ी चला रहे थे और उनकी जो पलक है, कह सकते हैं कि नींद की झपकी उनको लगी, जिसके बाद गाड़ी जो है डिवाइडर से जा टकराई। और जो चश्मदीद है उनकी तरफ से बयान ये निकलकर सामने आ रहा है कि गाड़ी 200 मीटर तक घिसटती हुई यानी पलटती हुई बार बार चली गई। और उसके बाद जो ऋषभ पंत है उनको फ़ायदा मिला, क्रिकेटर हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिट हैं, वो शीशा तोड़कर बाहर निकले। जब लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने लोगों से कहा खून से लथपथ थे कि मैं ऋषभ पंत हूँ। उसके बाद लोगों ने उन्हें, 2 लोग जो उनके साथ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से भी जो शुरुआती बयान आया था, जो रुड़की के हॉस्पिटल में उन्हें सबसे पहले जो लेकर गए थे वहाँ से जो बयान आया था, उन्होंने, डॉक्टरों ने भी कहा कि 2 लोग उनके साथ आए थे जो उनको साथ लेकर यहाँ पर आए थे। उसके बाद उन्हें देहरादून रेफ़र किया गया। तो शुरुआती खबरें यही आ रही हैं कि ऋषभ पंत जो है खतरे से बाहर है, लेकिन एक गलती कह सकते हैं कि ड्राइवर को साथ ना ले चलना या किसी के साथ ना चलना, जिसकी वजह से उनकी एक पलक झपकने की वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ। बस कह सकते हैं कि भगवान का शुक्र ये रहा कि ज़्यादा गंभीर उनकी हालत नहीं है। उन्हें खतरे से पहले ही, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम गाड़ियों की देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर हम कार की देख रहे हैं, जिस तरह की आग उस कार में लगी थी, अगर ऋषभ पंत उसमें होते और अगर आसपास कोई लोग ना होते तो ऋषभ पंत का बचना मुश्किल था और वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती थी। इसीलिए जो है ऋषभ पंत के लिए खबरें ये हैं। अभी फिलहाल जो फैंस हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर यही दुआएं मांग रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हों और दोबारा वो उनको मैदान पर देख सकें। बिल्कुल, हम भी यही दुआ कर रहे हैं राहुल कि ऋषभ पंत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं। डॉक्टर और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर, उनको जो चोट लगी है उस पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए।